भगवान शंकर शांत, गंभीर और कृपालु, जो भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। किसान मेहनती और श्रद्धालु व्यक्ति जिसने कड़ी मेहनत की है, परंतु अब वह अपनी फसल की असफलता से हताश है। नंदी शंकर जी का वाहन और उनका प्रिय अनुचर जो शंकर जी के साथ रहते हैं। दृश्यवन किसान का खेत। गांव के एक कोने में एक छोटा किसान अपने खेत में खड़ा है। खेत में सूखी हुई फसलें और दरारें नजर आ रही हैं। किसान माथे पर हाथ रखकर चिंतित और हताश हूँ। मैंने कड़ी मेहनत की, अपनी पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? कर्ज भी सिर पर है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। किसान आसमान की ओर देखता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। हे महादेव, आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके मेरी सहायता करें। मैं पूरी मेहनत करता हूँ, परंतु बिना आपकी कृपा के सफलता संभव नहीं। धुआं धुआं सा माहौल होता है और अचानक से एक तेज रोशनी प्रकट होती है। भगवान शिव अपने त्रिशूल और डमरू के साथ प्रकट होते हैं। उनके सांस स्तब्ध होकर उनकी ओर देखता है। दृश्य 2, भगवान शिव का प्रकट होना। भगवान शंकर आसमान से उतरते हुए किसान के सामने आते हैं। उनकी उपस्थिति से माहौल शांत हो जाता है। किसान तुरंत उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करता है। उठो वत्स, तुम्हारी मेहनत और भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। तुमने इतनी कठिन मेहनत की, फिर भी हताश क्यों हो? किसान, प्रभु, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पर हर बार कोई न कोई विपत्ति आ जाती है। कभी सूखा, कभी बाढ़, फसलें नष्ट हो जाती हैं। अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है। मैं क्या करूं? वत्स, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु धैर्य और विश्वास ही सच्ची सफलता की कुंजी हैं। कभी कभी जो हमें दिखता है वह सच्चाई नहीं होती। जो संघर्ष तुम कर रहे हो वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। प्रभु, पर अब तो स्थिति ऐसी है कि मैं अपनी आजीविका भी नहीं चला पा रहा हूं। आप ही मेरी सहायता करें। दृश्य 3, शिवजी की सीख। शंकर जी मुस्कुराते हुए नंदी की ओर देखते हैं जो शांत भाव से खड़े हैं। फिर वह किसान की ओर मुखातिब होते हैं। भगवान शंकर, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि हर कठिनाई के बाद ही वास्तविक सफलता मिलती है? धैर्य और विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। अगले वर्ष के लिए मेहनत करो, विश्वास रखो, तुम्हारी फसल जरूर फलेगी। किसान थोड़ा सा संशय में है, परंतु शंकर जी की बातों पर विश्वास भी कर रहा है। किसान, परंतु प्रभु, अगर फिर से फसल बर्बाद हो गई तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। जब तुम अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हो और पूरे विश्वास के साथ मेहनत करते हो, तो प्रकृति भी तुम्हारे पक्ष में होती है। लेकिन याद रखो, केवल मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। शिव जी का आशीर्वाद। शंकर जी त्रिशूल से जमीन पर वार करते हैं और वहां से एक पानी का झरना फूटता है। किसान हैरान होकर उस झरने को देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। भगवान शंकर, ये जल तुम्हारे खेतों को सींचेगा। इसे आस्था और मेहनत के साथ मिलाकर फसल जरूर अच्छी होगी। परंतु याद रखना, हर बार मेरे पास आने से पहले अपने ऊपर भरोसा करना। किसान रोते हुए शिव जी के चरणों में गिर जाता है। किसान, प्रभु, आप साक्षात मेरे जीवन में आए और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आपका अनुग्रह कभी नहीं भूलूंगा। भगवान शंकर, वत्स, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। परंतु याद रखना, सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी मेहनत और आस्था के साथ आगे बढ़ोगे तो किसी भी संकट से लड़ सकते हो। किसान की सफलता। अगले वर्ष किसान अपनी मेहनत से खेत में फसल उगाता है। पानी की आपूर्ति नियमित रूप से होती है और उसकी फसलें लहलहाने लगती हैं। गांव के लोग उसकी फसल की प्रशंसा करते हैं। किसान भगवान शिव को याद करके उनकी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। किसान, प्रभु, आपकी कृपा और मार्गदर्शन ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत के साथ साथ आस्था और धैर्य भी कितना जरूरी है। आकाश में बादल छा जाते हैं और भगवान शिव की आवाज गूंजती है। आकाश से, तुम्हारी आस्था और मेहनत ने तुम्हें सफलता दिलाई है, वत्स। इसी तरह मेहनत और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। किसान भगवान शिव को नमन करता है और उसकी आंखों में आभार के आंसू हैं। शेक्स, गांव वालों का समर्थन। किसान की फसल लहलहा रही है और ये देखकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग किसान के पास आते हैं,
उसकी मेहनत की प्रशंसा करते हैं। गांव का मुखिया भी उसकी सफलता का कारण जानने के लिए आता है। भाई, ये चमत्कार कैसे हुआ? पहले तुम्हारी फसलें सूख गई थीं और अब देखो ये कितनी हरी भरी हैं। क्या तुम्हें कोई विशेष उपाय पता चला? मुखिया जी, ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि महादेव की कृपा और सही दिशा में मेहनत का फल है। मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उनकी शिक्षा का पालन किया। लेकिन हमें भी तो कुछ सिखाओ, हमें भी ऐसी फसल चाहिए। क्या महादेव ने केवल तुम्हारी ही सहायता की? महादेव किसी एक की सहायता नहीं करते। वे हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो सच्ची आस्था और मेहनत के साथ अपने काम को करता है। उन्होंने मुझे केवल एक दिशा दी, परंतु बाकी सब मेरे श्रम का फल है। आप सभी भी अगर सही तरीके से मेहनत करेंगे तो महादेव की कृपा अवश्य मिलेगी। किसान का अनुभव बांटना। किसान अपने गांव वालों को अपने खेत में बुलाता है और उन्हें अपनी मेहनत और भगवान शंकर से मिले मार्गदर्शन के बारे में बताता है। सभी लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। पहली बात, मैंने अपने खेत को ठीक से सींचा और समय पर देखभाल की। दूसरी बात, मैंने फसल के बीजों का सही चुनाव किया और सबसे महत्वपूर्ण ये कि मैंने धैर्य रखा। कभी भी परेशानियों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। मेहनत करने वालों का हमेशा साथ मिलता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम भी अपने काम को इसी तरह करेंगे तो हमें भी सफलता मिलेगी। जी हाँ, मेहनत और सही दिशा में काम करने से हर कोई सफल हो सकता है। महादेव की कृपा सब पर होती है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी होती है। दृष्टि, गांव में सकारात्मकता। गांव वाले किसान की बातों से प्रेरित होकर अपने अपने खेतों में सही तरीके से काम करने लगते हैं। पूरे गांव में सकारात्मक माहौल बन जाता है। कुछ महीनों बाद गांव के सभी खेतों में हरी भरी फसलें लहराने लगती हैं। गांव वाले किसान के पास आकर उसे धन्यवाद देते हैं। मुखिया, तुमने सिर्फ अपनी फसल को नहीं, बल्कि पूरे गांव को नई दिशा दी है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। किसान, नमस्ते। मैंने कुछ भी नहीं किया। महादेव की कृपा और उनकी शिक्षा ही हमारे लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। अब हमें एकजुट होकर मेहनत करनी है और अपने गांव को समृद्ध बनाना है। भगवान शिव का आशीर्वाद। रात का समय है। किसान अपने खेत में बैठा हुआ भगवान शिव का ध्यान कर रहा है। तभी एक बार फिर से आसमान में रोशनी चमकती है और भगवान शिव प्रकट होते हैं। किसान तुरंत उठकर भगवान शिव को प्रणाम करता है। वत्स, तुमने केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए अच्छा किया है। यही सच्ची भक्ति है, स्वयं के साथ दूसरों की भी मदद करना। प्रभु, यह सब आपकी शिक्षा और कृपा से ही संभव हो पाया है। आपने मुझे जो धैर्य और मेहनत की सीख दी, वह पूरे गांव के काम आई। याद रखो, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, परंतु जो धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करता है, वही सच्चा विजेता होता है। भगवान शिव किसान को आशीर्वाद देते हैं और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाते हैं। किसान की आंखों में संतोष और कृतज्ञता के आंसू हैं और लोग किसान को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। किसान भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता है। किसान, प्रभु, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ गया हूं कि आस्था, धैर्य और सही दिशा में मेहनत करने से कुछ भी असंभव नहीं है। आकाश में बादलों की गर्ज सुनाई देती है और भगवान शिव की आवाज फिर से गूंजती है। वत्स, सच्चे दिल से मेहनत और आस्था के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। तुम्हारी आस्था और मेहनत ने तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचाया है। इसी तरह आगे भी चलते रहो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। किसान भगवान शिव को फिर से प्रणाम करता है और संतोषपूर्वक अपने खेत की ओर देखता है, जहाँ उसकी फसल लहलहा रही है।